नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार इंटरटेक चैनल से। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोगों का नुकसान हुआ है इस चीज़ से। और बहुत लोगों के फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं। और फिर जाके मैंने ये सोचा कि आपको इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो या कुछ फ्यूचर में सोच रहे हो कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, फिर वो या बिजनेस के लिए, मतलब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जैसे 3D मैक्स हो गया, वीरे हो गया, अनरियल इंजन हो गया, या गेमिंग के लिए आप अगर लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपका नुकसान बचा सकता है। आई एम श्योर, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये एक रियल लाइफ से संबंधित है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए इस चीज़ का कि उसका लैपटॉप परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हुआ ये कि वन फाइन डे की फ़ोन आता है मुझे और बोलते हैं कि मैंने मार्केट से लैपटॉप ख़रीदा है और बहुत सारा रिसर्च किया। और फिर जाके मैंने एक शॉप में लैपटॉप लिया जहाँ पे मेरा कॉस्टिंग कम था, ठीक है। और मतलब लगभग कम इन द सेंस, इतना कम नहीं, मतलब ऑनलाइन भी कुछ उतना ही था और फिर ऑफलाइन भी उतना ही था। सो प्रॉपर डील मिला और हमने वो i7 का लैपटॉप परचेस किया। सो अगर i7 का लैपटॉप अगर परचेस किया तो एक्सपेक्टेशंस भी वैसा ही होता है ना, कि मैंने i7 का लैपटॉप परचेस किया, मैंने i3 का लैपटॉप नहीं परचेस किया, जो कि एक्चुअल में छोटे छोटे कामों के लिए बनाया गया है। बट अगर आप i7 का लैपटॉप ले रहे हो तो आपका कुछ तो एक्सपेक्टेशंस है ना, कि बाबा मैं i7 का लैपटॉप ले रहा हूँ तो कुछ उसमें 3D मैक्स चलाऊंगा, उसमें गेमिंग करूंगा, ठीक है ना। एक महीने बाद शॉपकीपर के पास वो गए और उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर ठीक से चल नहीं रहा है, हमारा रेंडरिंग ठीक से नहीं हो रहा है, लैपटॉप हीट हो रहा है। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या? तो उन्होंने प्रॉपर वो चेक किया और देखा कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ही नहीं है, वो तो सही लैपटॉप है। तो प्रॉब्लम किधर है? सो सबसे पहली बात, जो उन्होंने लैपटॉप लिया था वो लैपटॉप गेमिंग के लिए या जो 3D का काम कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आर्किटेक्चर काम कर रहे हैं, उसके लिए वो बनाया ही नहीं गया था। ओके, वो एक लैपटॉप ऑफिस यूज के लिए बनाया था जिसमें टैली चलेगा, पीपीटी चलेगा ना, छोटे छोटे स्प्रेडशीट्स चलेंगे, उसके लिए वो लैपटॉप बनाया गया था। और उसका बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा था, मतलब इट इज़ मेंट फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर परफॉर्मेंस यूज। तो हुआ ये चीज़, वो बंदे को भी पता नहीं जो बेच रहा है कि ये लैपटॉप परफॉर्म नहीं करेगा, और इनको भी पता नहीं जो ले रहा है कि ये लैपटॉप परफॉर्म नहीं करने वाला है। ठीक से सुनिए अब मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपका नुकसान बचा सकता है, मैं लिटरली बोल सकता हूँ। जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप कहीं पे भी जाइए, ये चीज़ अगर आपने ध्यान में रख ली तो आपका नुकसान बचेगा। जो भी लैपटॉप परचेस करने वाला है या आपके पहचान में कोई परचेस करने वाला है, उसको भी ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ देखना है आप लैपटॉप के लिए, ठीक है ना। सो हाँ, और एक चीज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहता हूँ, टेक वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँच जाएंगे पहले, और अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलेगा। लैपटॉप चूज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, हम अभी प्रोसेसर का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। सो मैं अभी आपके सामने आता हूँ स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर H लिखा है, नीचे G1 लिखा हुआ है, और G2 लिखा है, और Y लिखा है, और U लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने ये लैपटॉप देखा है जो हमने शुरू में बताया था, जो ये लैपटॉप आप देख रहे हो, ओके, कुछ 13 जनरेशन का लैपटॉप है, i7 है, ओके। और आगे देखो उन U लगा हुआ है, फाइन। और मस्त 16 GB रैम है, DDR4 है, 512 का SSD है, सब कुछ है, ओके। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ उन्होंने सब कुछ दे के रखा हुआ है, बट लैपटॉप परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो गाइज, U का मतलब होता है, अगर समझो पीछे अगर उसके U लिखा हुआ है तो होता है लो पावर कंजम्पशन, ठीक है। जो प्रोसेसर पावर कंजम्पशन लो करेगा, ओके, बट परफॉर्मेंस नहीं देगा, उसको उस लैपटॉप को परफॉर्मेंस के लिए बनाया नहीं गया है।
उसका वो लैपटॉप ज़्यादा टाइम बैटरी चलने के लिए बनाया गया है। मतलब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए या कहीं पे भी वॉट एवर बिजनेस यूज़ के लिए बनाया है, ऑफिस यूज़ के लिए बनाया है, जिसमें आप पूरे दिन उसको लेके जा सकते हो और वो बैटरी उसका कम नहीं होगा, इसके लिए उसको यू ऐसा मेंशन किया हुआ है। और अगर किसी लैपटॉप के पीछे मतलब नेमिंग कन्वेंशन के पीछे अगर वाई रहता है तो वो होता है अल्ट्रा लो कंजम्पशन, मतलब अल्ट्रा लो कंजम्पशन ऑफ बैटरी, तो ये और ज़्यादा चलेगा। तो मतलब अगर कोई आप बिजनेस के लिए ले रहे हो तो अगर आप वाई वाला यू वाला लेते हो तो वो ज़्यादा देर आपका बैटरी रहेगा, राइट। सो अगर उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है G7, ओके, और G1, तो G1 मतलब जो ग्राफिक जो कंपोनेंट है, प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का जो इनपुट है वो बहुत कम है, किसमें, G1 में। तो जैसा आगे आगे बढ़ता जाएगा, G7 में सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, जिसमें से आप थोड़े थोड़े लाइट गेम खेल सकते हो। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मतलब उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। मैं प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें प्रोसेसर के साथ में इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो आता है, ओके। और फिर है H और HX, दोनों कैटेगरी में H और HX। तो H मतलब हाई परफॉर्मेंस और HX मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस। तो H वाले और HX वाले अगर आप गेमिंग कर रहे हो या रेंडरिंग कर रहे हो या 3D Max, V-Ray या वीडियो एडिटिंग हो, जो भी हेवी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। बट आपको बैटरी का जो लाइफ है, मतलब लाइफ इन द सेंस जो चार्जिंग है उसका, वो जल्दी 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 वो बैटरी उतर जाएगी। तो ये मतलब दिस इज फाइन, मतलब उसका जल्दी बैटरी उतरना ये सभी का ऐसा ही होता है, बिकॉज ये हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं। तो इसका जो बैटरी सेविंग इसका हेतु नहीं है, ठीक है ना, मतलब दिस इज नॉट अ मेंट फॉर दैट, ओके। दिस लैपटॉप जो H और HX वाले जो लैपटॉप है, इट इज मेंट फॉर टू गिव यू परफॉर्मेंस एट एनी कॉस्ट, ओके। उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते यार मेरा बैटरी बचा, वो बैटरी बचाना ही नहीं है आपको, फाइन। अगर आप रेंडरिंग कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, एक बोनस टिप है, आपको चार्जिंग लगा के वो लैपटॉप यूज़ करना है। क्यों? अगर जैसे आपने चार्जिंग निकाली, उसके प्रोसेसर 100% पे काम नहीं करते, ठीक है ना। ये एक दूसरी टिप है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आपको फुल चार्ज लैपटॉप भी अगर आपने पावर सप्लाई उसका निकाल दिया तो आपका जो रेंडरिंग है या गेमिंग है उसका थोड़ा परफॉर्मेंस में इश्यू आता है। ये मैंने पर्सनल टेस्ट किया हुआ है बॉस, ठीक है। चलो, सो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको इंटेल और राइजन के दोनों के प्रोसेसर्स के नाम बताता हूं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कौन से प्रोसेसर्स को क्या क्या नेमिंग कन्वेंशन है। अभी ये पता चल गया, ये जो नेमिंग है, ठीक है ना, तो ये जनरली क्या होता है, लैपटॉप आप लेने के बाद में, मतलब लैपटॉप का जो नंबरिंग होता है उसके आगे लिखा होता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, ये देखो। सो इंटेल के लिए i3, i5, i7 और i9, ओके। अभी इसी में एक्स्ट्रा आया है कोर अल्ट्रा, ओके। सेम नेमिंग कन्वेंशन सेम है, i3, i5, i7, i9 कोर अल्ट्रा, ठीक है ना। और AMD में आया है 357, उसका सिंपल है 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9, ओके। तो ऐसा उनका नेमिंग कन्वेंशन है। इसमें से कोई भी प्रोसेसर आप ले सकते हो, कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम ये देखेंगे कि अगर मुझे एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप लेना है तो मैं कौन सा लूँ, ठीक है। लो परफॉर्मेंस वाला लेना इजी है, क्योंकि अभी अपने को ये पता चल गया है कि उसके पीछे यू होना चाहिए, ठीक है। पहला हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप देखेंगे और फिर हम पूरा कंपेयर कर लेंगे उसके साथ में कि H और HX में क्या फर्क आ रहा है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके, सामने स्क्रीन में जाएंगे तो गूगल में टाइप करेंगे लैपटॉप रिव्यूअर सिनेबेंच, ओके। तो मतलब ऐसा आपने लैपटॉप रिव्यू सिनेबेंच ऐसा डाला तो भी चलेगा। और फर्स्ट ओपन हो रहा है मेरे पास नैनो रिव्यू करके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो जो ऊपर सबसे वाला जो लैपटॉप है, यहाँ पे डेस्कटॉप शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे शो कर रहा है लैपटॉप, ओके।
देखो यहाँ पे शो कर रहा है लैपटॉप, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया HX आ गया। HX मतलब ये अपना हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है जिसमें कोर अल्ट्रा 9 लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ कोर अल्ट्रा, यहाँ पे जाके HX ऐसा लैपटॉप प्रेस करके, तो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 है, यहाँ पे है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर। ये देखो ये सबसे हाईएस्ट वाला परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे ये है एसर प्रेडिटर और AI ओके गेमिंग लैपटॉप फाइन, बट इसमें क्या है, इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर, दिस इज फाइन। और NVIDIA GeForce RTX 5070 है, 8 GB, यानी कि एकदम भरा हुआ है ग्राफिक कार्ड से, और 32 GB रैम है, 2 TB SSD है, ओके। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे जितना स्पेक्स दिखा हुआ है ना, ये प्रॉपरली हाई एंड। और हम चलिए दूसरा देखेंगे, लेट्स से यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, ओके। आसूस का ROG Strix, यानी कि ये हाई परफॉर्मेंस वाला है जो हम सर्च कर रहे थे। 32 GB रैम है, 12 GB NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti का ग्राफिक कार्ड है, और दिस इज़ फाइन। तो याद रखिए ये जो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप होते हैं ना, ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। महंगे नहीं बोल सकता, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इतना सारा एक पावर हाउस लेके घूमना, हाई एंड रेंडरिंग करेगा, क्योंकि इसके पास 5070 Ti वाला ग्राफिक कार्ड है और इसका प्रोसेसर टॉप नॉच है, तो उतना तो जाएगा। अभी आपको पता चला होगा एक दो एग्जाम्पल से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो H हो या HX हो, ये आपका हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है, ओके। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी समझो आपने प्रोसेसर डिफाइन कर लिया, मतलब आपके सामने अगर ऐसा प्रोसेसर आया और उसमें ग्राफिक कार्ड अगर समझो RX लिखा हुआ है, ठीक है, RX का ग्राफिक कार्ड लिखा हुआ है, तो वो आपको नहीं लेना, क्योंकि मैं राइट नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग कि लैपटॉप में AMD का ग्राफिक कार्ड हो। लैपटॉप में NVIDIA का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, फिर वो GeForce RTX प्रोफेशनल वाला ग्राफिक कार्ड, बट NVIDIA होना चाहिए, मतलब मैं NVIDIA का लिखा होना चाहिए, मतलब GeForce होना चाहिए, RTX होना चाहिए, या तो Quadro होना चाहिए। बट RX मतलब AMD का ग्राफिक कार्ड में मैं अभी लैपटॉप में सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं है जो उतना बता रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि मैं आपको ग्राफिक कार्ड में क्या बोल रहा हूँ, राइट। क्योंकि NVIDIA में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो रे ट्रेसिंग कोर्स है ना, मतलब कूड़ा कोर्स जो है ना, वो बेस्ट है एक्चुअली। रे ट्रेसिंग, गेमिंग में रे ट्रेसिंग ऑन करोगे, ऑफकोर्स वीरे में रे ट्रेसिंग है, तो उसमें अगर आप काम करोगे तो आपको रे ट्रेसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लुमियन आपका अच्छा चलेगा, फिर अनरियल इंजन आपका अच्छा चलेगा, तो ये सारे अच्छे तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके ये NVIDIA ग्राफिक कार्ड के ऊपर एकदम अच्छे चलेंगे। को ये पता करना है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको अच्छा रहेगा अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, तो इसका ना एकदम सरल और सिंपल चीज़ है। अगर सामने आपको दिख रहा है कि 5070, फॉर एग्जांपल हमने जो शॉर्टलिस्ट किया था, लेट्स से इसमें 5070 Ti का ग्राफिक कार्ड है, तो 5070 इज़ बेटर देन 5060, 5060 इज़ बेटर देन 4080, 4080 इज़ बेटर देन 4060। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप हायर जनरेशन के लिए या तो नंबरिंग में जाते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड मिलेगा। सो ये जनरेशनल चेंजेस है, मतलब 3060 से 4060, 4060 to 5060। तो अभी 50 की सीरीज चल रही है, तो अगर आपका बजट है उतना, अगर आप स्पेंड कर सकते हो, और उसमें चॉइसेस होता है, मतलब जब भी आप लैपटॉप लेते हो तो उसमें चॉइसेस होता है कि आपको 5070 के साथ चाहिए या 4060 के साथ चाहिए, तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा कि परफॉर्मेंस वाले जो परफॉर्मेंस लैपटॉप्स हैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा, और जो बिजनेस वाले लैपटॉप्स हैं, मतलब ऑफिस यूज के लिए जो लैपटॉप्स हैं, उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। उसका एक वीडियो इसके बाद आएगा। एक लास्ट चीज़ मुझे एक ऐड करनी थी। आप जब भी लैपटॉप लेते हो, वो फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए लो या किसी यूज़ के लिए लो, उसका जो SSD है ना, वो एटलीस्ट देखो कि 512 होना चाहिए बिजनेस और ऑफिस यूज़ के लिए। बट अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो, मतलब गेमिंग के लिए ले रहे हो, या आप 3D रेंडरिंग के लिए ले रहे हो, मतलब वीरे के लिए ले रहे हो, अनरियल इंजन के लिए ले रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 1 TB का SSD होना चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा।
क्योंकि आज के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अनरियल इंजन बोलो या 3D मैक्स और वीरे ले लो, ये बहुत आपका जगह लेंगे आपसे। अगर आपके पास 1 TB नहीं है तो आप फंस जाओगे, राइट। मतलब आपके पास सब कुछ है बट आपके पास जगह ही नहीं, तो आप क्या करोगे। तो SSD 1 TB का लेना है फॉर परफॉर्मेंस यूज़। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको तुरंत उसका फीडबैक दे दूंगा, उसका आंसर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।